गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। झारखंड सचिवालय और सहायक आचार्य 6 to 8 दोनों में हिंदी की सिलेबस सेम है और सिलेबस के अंतर्गत जो 8 कहानियाँ पढ़नी है उन 8 कहानियों में से पहली कहानी से बनने वाले सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम लोगों ने देखा था। आज दूसरी कहानी ठाकुर को कुआं जो है इससे बनने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। गंगी प्रतिदिन किस समय पानी भर लिया करती थी? तो शाम के समय को गंगी जो है प्रतिदिन पानी भर लिया करती थी। कुएं में कौन सा जानवर गिरकर मर गया था? तो दोस्त राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानवर का नाम जिक्र नहीं है। कुएं में कौन सा जानवर गिरकर मरा था उस जानवर का नाम जिक्र नहीं किया गया है। ठाकुर ने क्या चुराया था? ठाकुर ने क्या चुराया था? तो ठाकुर ने भेड़ को चुराया था। ठाकुर ने गडेरिया का जो भेड़ है उसको चुराया था। काम करा लेते हैं क्या देते नानी मरती है? काम करा लेते हैं क्या देते नानी मरती है? तो काम कराने के बाद जो मजदूरी होती है, मजूरी जिसे कहा गया है कहानी में, इसे देते नानी मरती है। और यह जो कथन है काम करा लेते हैं क्या देते नानी मरती है, गंगी सोचती है। अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं, किसका कथन है? तो जोखू का कथन है। जोखू का कथन है, कहता है कि मारे प्यास के अब रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। और गंगी से यह वाक्य को या कथन को जोखू कहता है। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, यह किसे पता था? तो यह गंगी को पता था। गंगी को पता था खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, जिसके वजह से गंगी जोखू को खराब पानी पीने से रोकती है। पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह किसे पता नहीं था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे गंगी को पता नहीं था, बट अगर जोखू भी दिया रहे ऑप्शन में तो दोनों हो जाएगा दोस्त, क्योंकि दोनों में से किसी को पता नहीं था। अदरवाइज जोखू भी यह कथन कह सकता था कि पानी को गर्म करके लाओ, तो उसने भी यह वाक्य को नहीं कहा। मतलब ये साफ है कि गंगी और जोखू दोनों को ये पता नहीं है कि उबाल देने से पानी की जो खराबी है वो जाती है। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पे झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे, किसका कथन है? तो जोखू का कथन है दोस्त, जोखू का कथन है। किसके दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे? तो ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत किसने दी थी? तो ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी थी। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं, कहानी में कौन सोचती है? तो गंगी सोचती है कि हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं, गंगी सोचती है। किसके दरवाजे पर लोग जमा थे? तो ठाकुर के दरवाजे पर लोग जमा थे। बीमार व्यक्ति का क्या नाम था? तो जोखू, जो गंगी की पति है, वही बीमार व्यक्ति का नाम है जोखू। किसके घर में 12 मास जुआ होता था? तो पंडित जी के घर में 12 मास जुआ होता था, पंडित जी के घर में। मार खाने की वजह से कौन महीनों लहू थूकता रहा? तो महंगू जो है मार खाने की वजह से महीनों लहू थूकता रहा। कौन घी में तेल मिलाकर बेचता है? तो साहू जी जो है वो घी में तेल मिलाकर बेचता है। ठाकुर के कुआं के आधार पे बताएं, औरतों को आराम से बैठे देखकर किसको जलन होती है? तो मर्दों को जलन होती है, ऐसा कहानी में बताया गया है कि औरतों को आराम से बैठे देखकर मर्दों को जलन होती है, और वो कुछ ना कुछ काम औरतों को बता देता है करने के लिए। गंगी कहाँ बैठकर मौके का इंतजार करने लगी? तो वृक्ष के अंधेरे साये में बैठकर मौके का इंतजार करने लगी। जब गंगी पानी भरने के लिए गई थी, तो वहाँ पे कुछ लोग थे, जिसकी वजह से वो वृक्ष के अंधेरे साये में बैठकर इंतजार करने लगी कि ये लोग जाएंगे तब मैं कुएं पे पानी भरने जाऊंगी। ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद के द्वारा ठाकुर का कुआं जो कहानी है वो रचित है। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद समस्या पे ठाकुर का कुआं जो कहानी है वो आधारित है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
31 जुलाई 1880 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद ने किस कथा संग्रह से लिया है? मानसरोवर भाग 1 जो कथा संग्रह है वहीं से ठाकुर का कुआं को प्रेमचंद ने लिया है। ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष है तो 1932 ईस्वी। ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसका प्रकाशन वर्ष 1932 ईस्वी है। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो जातिवाद समस्या और दलित समस्या, दोनों समस्या को ठाकुर के कुआं जो कहानी है उस कहानी में प्रेमचंद ने दिखाया है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन कौन है? गलत है दोस्त, केवल हो जाएगा कौन है। तो गंगी जो है ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र है। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज की प्रतिनिधित्व करती है। तो गंगी जो है वो ठाकुर का कुआं जो कहानी है इसमें जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो दलितों को जीवन की व्यथा को दर्शाया गया है। दलितों के जीवन की जो व्यथा है इसी व्यथा को ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद के द्वारा दर्शाया गया है। ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है, यानी कौन पात्र है जो बीमार है? तो जोखू जो है वही बीमार है ठाकुर का कुआं कहानी में। जोखू की पत्नी का क्या नाम है? जोखू की पत्नी का क्या नाम है? तो गंगी जो है वो जोखू की पत्नी का नाम है। ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? तो दोस्त ये विवादित प्रश्न है। कोई कहीं पे 2 कुआं लिखा गया है, कहीं पे 3 कुआं लिखा गया है। और अगर आप कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे दोस्त तो एक जगह पे बताया गया है, जो मैं लाइन आपको पढ़ के बता रहा हूं, इससे आप खुद समझने की कोशिश करिएगा दोस्त कि राइट आंसर आप क्या लगाएंगे। एक जगह लिखा हुआ है कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है नहीं। इसका मतलब यहां से यह स्पष्ट होता है कि 3 कुआं है। और अगर आप थोड़ा सा कहानी को आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, दूसरा पानी कहां से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो है, यानी यहां पे बता रहा है कि 2 कुआं है। तो दोस्त यहां भी 2 कुआं बता रहा है, केवल ठाकुर और साहू का। और जहां पे लिखा है कि साहू का कुआं गांव के उस सिरे पे है और ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, परंतु वहां भी कोई पानी भरने देगा नहीं, चौथा गांव में कुआं है नहीं। तो यहां भी तीसरा कुआं का नाम जिक्र नहीं दोस्त, डायरेक्ट चौथा कुआं लिखा गया है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस कहानी में 2 कुआं है दोस्त। इस कहानी में 2 ही कुआं का जिक्र है। बाकी आप खुद से कहानी पढ़ के इस प्रश्न को खुद से आंसर ढूंढ लीजिएगा दोस्त। मुझे जो समझ में आई वो मैंने आपको बता दिया। ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ थी? ठाकुर के कुआं जो कहानी है उसमें 2 कुआं कहाँ थी? तो एक ठाकुर के घर के पास है, एक ठाकुर के घर के पास है, और एक कुमार साहू जो है, साहू जी जो है उसके घर के पास है। तो ये और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। पानी में बदबू क्यों आ रही थी? पानी जो है उसमें बदबू क्यों आ रही थी? पानी में कोई जानवर मर जाने के कारण, पानी में कोई जानवर मर जाने के कारण बदबू आ रही थी। बट कौन सा जानवर है नाम जिक्र नहीं है दोस्त, ये ध्यान रख लीजिएगा आप लोग। जोखू को गंदी पानी से कौन रोकता है? गंदा पानी जो है उसे पीने से कौन रोकता है? जोखू को गंदी पीने से कौन रोकता है? मतलब गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? तो गंगी रोकती है दोस्त, गंगी रोकती है। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गई? तो उसके हाथ से रस्सी छूटी थी दोस्त। और ठाकुर का कुआं जो कहानी है उसके हाथ से रस्सी छूट गया था। जब ठाकुर के कुआं कहानी में गंगी पानी को निकालने लगी थी और स्पीड से निकाल रही थी, उसी समय किसी के दरवाजे खोलने की आवाज आती है और डर से कह सकते हैं उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है। ठाकुर पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पे कितने बेफिक्र जमा थे? तो 10-5 बेफिक्र जमा थे दोस्त, 10-5 बेफिक्र जमा थे।
ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ी? तो गंगी चढ़ी थी दबे पांव ठाकुर के कुएं पे, ताकि आवाज ना आए जिससे लोग जगे नहीं और कोई मुझे देखे नहीं। ठाकुर का कुआं पाठ में कुप्पी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? तो कुआं पे आ रही थी। कुप्पी की धुंधली रोशनी जो है दोस्त वो कुआं पे आ रही थी। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताएं कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पे चोटें करने लगी? तो गंगी का जो है वही विद्रोही मन हो गया और जो रिवाज हैं, जो पाबंदियां हैं, मजबूरियां हैं, उन पे चोटें करने लगी। ठाकुर का कुआं कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहता है? तो गांव में व्याप्त उच्च नीच एवं अमीरी गरीबी, ये चीजें जो है इसी को लेखक उजागर करना चाहता है, यानी प्रेमचंद जी उजागर करना चाहते हैं अपनी कहानी ठाकुर के कुआं के माध्यम से। पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसी मालूम नहीं था? तो गंगी को भी मालूम नहीं था और जोखू को भी मालूम नहीं था। अगर दोनों में से किसी को भी मालूम होता तो दोनों में से कोई भी कहता कि पानी गर्म करके ला दो या पानी गर्म करके ला रही हूं, ऐसा कह सकता था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों को ये बातें पता नहीं थी। गंगी जब ठाकुर के कुआं से पानी लेने पहुंची तो उस समय कितना बज रहा था? तो रात के 9 बज रहे थे। रात के 9 बज रहे थे जब ठाकुर का कुआं कहानी में गंगी पानी लाने को जाती है। किसके दिल में विद्रोह की आवाज उठती है? हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंचे हैं? यह कथन किसका है? तो गंगी का है। गंगी के मन में ही यह विद्रोह उठता है। किसने गडेरियों की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली थी? तो ठाकुर ने गडेरिये की जो भेड़ है उसको चुराकर बाद में मार के खा ली थी। गंगी का चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, साहस भी था जिसकी वजह से वो कुएं पे गई थी पानी भरने के लिए, विद्रोह की भावना भी है, त्याग की भी भावना है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्त, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस तरह से दोस्त हमने जो दूसरी कहानी थी उससे बनने वाले सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग वीडियो।